हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे किले के बारे में जिस पर 200 सालों से लगातार बरसात के मौसम में बिजली गिरती आ रही है। क्या इस किले को कोई श्राप लगा है या यह किला श्रापित है? इसके पीछे क्या लॉजिक है, जानिए सब कुछ आज की वीडियो में। भारतवर्ष रहस्यमयी जगहों का भंडार है। इसके हर राज्य में कई किले मौजूद हैं जिनका अपना अलग कोई न कोई इतिहास जरूर होता है। इनमें से कुछ किलों में घटने वाली रहस्यमय घटनाओं पर से विज्ञान ने पर्दा उठा दिया है, लेकिन आज भी कई किले ऐसे हैं यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें घटने वाली घटनाएं इन रहस्यमयी घटनाओं से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है, जहाँ पर विज्ञान भी फैल हो गया है। ऐसा ही एक किला मौजूद है झारखंड की राजधानी रांची में। महज 18 किलोमीटर की दूरी पर यह किला स्थित है। इस किले पर हर साल बारिश के मौसम में बिजली गिरती है। स्थिति ऐसी हो गई है कि बिजली गिरने की वजह से किसी ज़माने में 100 कमरों का आलीशान महल आज खंडर में तब्दील होता जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि किले के श्रापित होने की वजह से यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या वाकई सिर्फ श्राप की वजह से किले पर पिछले 200 सालों से लगातार बिजली गिरती आ रही है? इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या वैज्ञानिक कारण है, इस पर आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जिस रहस्यमय किले की बात कर रहे हैं वह रांची से लगभग 18 किलोमीटर की दूर पर पिठोरिया गांव में स्थित है। यूँ तो इस किले का इतिहास 200 साल से कहीं ज़्यादा का है, लेकिन किले में घटने वाली रहस्यमय घटना की वजह से पिछले 200 साल से यह किला स्थानीय लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस किले को जगतपाल सिंह का किला नाम से स्थानीय लोगों में जाना जाता है। जानकारी के अनुसार पिठोरिया गांव नागवंशी और मुंडा राजाओं का केंद्र रहा है। पिठोरिया गांव के राजा जगतपाल सिंह के पास 84 गांव की जागीर थी, जो अपनी प्रजा की भलाई के काम करने के लिए काफ़ी लोकप्रिय थे। जगतपाल सिंह का किला को स्थानीय लोग बड़ा ही रहस्यमय किला मानते हैं। यूँ तो आकाश से बिजली का गिरना एक प्राकृतिक घटना मानी जाती है जो कभी भी कहीं भी गिर सकते हैं, लेकिन अगर यह घटना पिछले 200 साल से हर साल दोहराई जाने लगे तो निश्चित रूप से इसके पीछे का रहस्य जानने की उत्सुकता लोगों में जगने लगती है। ऐसा ही जगतपाल सिंह के किले के साथ हो रहा है। पिछले 200 सालों से हर साल नियमित रूप से इस किले पर बारिश के मौसम में बिजली ज़रूर गिरती है। स्थानीय लोग इसकी वजह से इस किले को श्रापित मानने लगे हैं। किले को श्राप मिलने की कहानी के पीछे भी एक कहानी है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत को छोटा नागपुर इलाके की भौगोलिक स्थिति की वजह से वहां अपने पैर पसारने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्सन ने राजा जगतपाल सिंह से हाथ मिलाया। राजा जगतपाल सिंह ने भी अंग्रेज़ों की मदद करना शुरू कर दिया, जो अगले कई सालों तक चलता रहा। लेकिन इस बीच 1857 की क्रांति के दौरान सिपाही विद्रोह का वक्त आ गया, जब स्वतंत्रता संग्रामी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन इस लड़ाई में पिठोरिया गांव में राजा जगतपाल सिंह अंग्रेज़ों की ढाल बन गए थे। कहा जाता है कि राजा जगतपाल सिंह पिठोरिया गांव में क्रांतिकारी की हर गतिविधि की जानकारी अंग्रेज़ों तक पहुंचाते थे। इससे नाराज होकर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने पिठोरिया गांव पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक चली लड़ाई में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव समेत कई दूसरे क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। जगतपाल सिंह की गवाही के बाद ठाकुर सहदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 16 अप्रैल 1858 को उन्हीं रांची जिले में स्कूल के सामने पेड़ पर फांसी से लटका दिया गया। जानकारों का कहना है कि राजा जगतपाल सिंह की गवाही पर कई और क्रांतिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें भी यही सज़ा दे दी गई। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जब क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका जा रहा था, उन्होंने जगतपाल सिंह को श्राप दिया कि भविष्य में कोई उनका नाम लेने वाला नहीं रहेगा। उनके 100 कमरों के आलीशान महल पर हर वर्ष बिजली गिरेगी और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि किला पूरी तरह से खंडर बनकर बर्बाद नहीं हो जाता। कहा जाता है कि उसके बाद से आज तक हर साल इस किले पर बिजली गिरने का सिलसिला जारी है और आज यह किला वाकई में खंडर बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जगतपाल सिंह का किला जिस स्थान पर मौजूद है वहाँ एक ऊंची पहाड़ी और यह बड़ी संख्या में ऊंचे पेड़ों के बीच है। वैज्ञानिकों का तर्क यह भी है कि इस जगह पर प्रचुर मात्रा में लोहा अयस्क मौजूद है, जो आकाश से बिजली को आकर्षित करते हैं और बिजली के लिए सुचालक के रूप में रास्ता उपलब्ध करवाते हैं।
यही वजह है कि बारिश के मौसम में इस किले पर हर साल बिजली गिरती है। लेकिन इसके पीछे गांव वालों का लॉजिक क्या है, देखिए। स्थानीय लोगों का सवाल यही है कि अगर विज्ञान के तर्क को सही मान लिया जाए तो बिजली गिरने का यह सिलसिला तब क्यों नहीं था जब यह किला आबाद हुआ करता था। आज की तुलना में तो पुराने समय में इस इलाके में पेड़ पौधे ज़्यादा थे और लौह अयस्क की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा रही होगी। क्या उस समय यह स्थान बिजली को आकर्षित नहीं करता था? बहरहाल, स्थानीय लोगों के इन सवालों और विज्ञान के विपक्ष में दिए गए तर्कों का कोई उत्तर आज तक नहीं मिल सका। किले पर और जगह पर पूरी तरह से अब वीरान पड़ी जगह दिखाई देती है। स्थानीय लोग दिन के समय भी इस किले या आसपास के क्षेत्र में आने से डरते हैं। क्या आपके पास इस घटना का कोई सटीक जवाब है? यदि है तो कमेंट्स करके हमें बताइएगा। और क्या आप भी मानते हैं कि हर साल यहाँ बिजली गिरना वैज्ञानिक कारण है या फिर कोई श्राप है, या फिर इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके हमें बताइएगा। ओके गाइज, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।